हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग दोस्तों। बिटकॉइन इस वक्त 64,200 पे है। मार्केट वहीं से नीचे आई जहां से हमने प्रेडिक्ट किया। परसों आपको किया था अपडेट, कल वीडियो बेशक नहीं बनाई थी, लेकिन वीआईपी में आपको अपडेट किया था। दूर नहीं जाते, जल्दी से क्विक नज़र मार लेते हैं। परसों आपको ये बताया था, ये आपको एरो का साइन नज़र आ रहा होगा, ये वाला ना, ठीक है, कि यहाँ से ऊपर जाने की सूरत में हम होंगे बुलिश, अदरवाइज हमारा टारगेट है ये नीचे की तरफ, ठीक है। उसके बाद कल जब मार्केट ऊपर जा रही थी और यहाँ से रिजेक्शन ले रही थी, तब आपको रिमाइंड कराया कि स्टिक टू द प्लान, जब तक इसको क्रॉस नहीं करेगा, बुलिश नहीं हो रहे, हमारा टारगेट नीचे ही है, ठीक है। आपको पूरा ऊपर यहाँ पे लिख के भी देते हैं हमेशा की तरह। उसके अलावा आपको पता है वीआईपी अलर्ट, एलियट वेव, बीटीसी चार्ट्स के अलावा प्रीमियम डाटा जो मैं शेयर करता हूँ, तो सब कुछ आपको यहाँ पे मिलता है, इवन के वीडियो नहीं बनाए। और वीडियो तो आप खुद नहीं बनाने देते। हम तो कहते हैं कि मेरे भाई लाइक करें, कमेंट करें, अपना प्यार शो करें, ताकि हमें भी वीडियो बनाने का रोज मन हो। अच्छा, खैर एनीवे, टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। ये आपको हल्की सी ग्रीन लाइन सी नजर आ रही है, ये मैंने एक नया सपोर्ट जोन प्रेडिक्ट किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर आज की क्लोजिंग इसके नीचे होती है या मार्केट इसके नीचे चले जाती है, तो मार्केट के पास नए लोअर टारगेट होंगे। अगर इससे ऊपर स्ट्रांगली हम क्लोज कर देते हैं, जैसे कि अभी मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ निकली है, तो अच्छी भली बचत भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन ये करते हुए उसमें डिटेल से बात करेंगे, न्यूज़ पे भी बात कर लें, फंडामेंटल, ऑन चेन डाटा, ऑर्डर बुक में, लिक्विडिटी में, सब कुछ हम देख दाख लें। जिसको जितनी वीडियो देखनी है, मेरे उन भाइयों से गुजारिश है वो उतनी उतनी देख लें। बाकी क्योंकि मैं अब मंडे को ही वीडियो बनाऊंगा, रोज़ाना तो मैं भी, अब आपको पता ही है, वीडियो बनाता नहीं हूँ ना। अ, आप लोग भी बिजी होते हैं, तो मैं कहता हूँ मैं भी बिजी हूँ, ठीक है। तो मैं लेता हूँ जनाब यहाँ से स्टार्ट। लेट्स गो टू, अरे यार हो जा लोड। stoichstep.com ये हमारी वेबसाइट है। आपने हमारा डिस्कॉर्ड अगर ज्वाइन करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। हमारा सारा सोशल मीडिया है, हमारी पार्टनर एक्सचेंज, ट्रेडिंग टूल्स, हमारी वीडियोस, हमारा कोर्स। उसके अलावा यहाँ पे एफटीएमओ, अगर आपको फंड लेने हैं ट्रेड करने के लिए तो यहाँ से ले सकते हैं। तो वीआईपी अगर आपको डिस्कॉर्ड लेना है तो आपको हमारे लिंक से इन चीज़ों को हमारे लिंक से इन चीज़ों को क्या लें, सब्सक्राइब करना और यूज़ करना। जब आप हमारे लिंक से यूज़ करते हैं और आप हमें बताते हैं, हमारा डिस्कॉर्ड वीआईपी आपके लिए वैसे ही फ्री है। ये नहीं तो आप यूट्यूब को ज्वाइन कर लें, मेंबरशिप को, वीआईपी मेंबरशिप को, तो भी आपका डिस्कॉर्ड और हमारा इंडिकेटर फ्री है। तीसरी एक फ्री किस्म भी रखी हुई है। आप हमारे डिस्कॉर्ड पे यहाँ से जाएँ ना, इसको यहाँ पे क्लिक करें, डिस्कॉर्ड में आके यहाँ पे लिखा होगा वीआईपी कैसे लेते हैं, ठीक है ना। और फिर यहाँ एक्सेस पे आके आप एक्सेस मांग सकते हैं कि जी हमें एक्सेस चाहिए, आप टर्म्स एंड कंडीशन बता दें तो एडमिन आपको बता देंगे। आपको हमेशा अपडेट रखते हैं, वीडियो बनाए ना बनाए, हर किस्म की न्यूज़ सबसे पहले हमारे डिस्कॉर्ड पे आते हैं, हर किस्म का डाटा अपडेट आता है, हर किस्म का चार्ट शेयर होता है, जो कि मार्केट में क्रिप्टो एनवायरनमेंट बने, आप लोग अच्छे से ट्रेडिंग को एंजॉय कर सकें, ठीक है। मेरी तो बेसिकली यही कोशिश होती है। खैर, कैलेंडर की तरफ आते हैं। डाटा आज कोई इतना पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं आया फ्रैंकली, क्योंकि मिक्स डाटा आया। ये जो डाटा था इसकी तरफ तवज्जो थी। अगर आप देखें कि एडवांस जो जीडीपी है वो ग्रीन आई, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम डिफरेंट आया। फिर एडवांस क्वार्टर ओवर क्वार्टर जो है वो रेड आ गई। तो ग्रीन रेड जब चलता है तो डाटा मिक्स हो जाता है। मिक्स होने की सूरत में मार्केट का इतना कोई बड़ा रिएक्शन, इमीडिएट पंप या डंप नहीं होता, इसलिए आज मार्केट ने कोई इतना खास नहीं किया। तो कल हम देखेंगे, ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि 4:30 बजे ये अगर तो बहुत बड़े डिफरेंस से रेड या ग्रीन आया तो पंप या डंप कर सकते हैं, इस पर नज़र रखनी चाहिए। थोड़ी सी खबरें देख लें। एमटी कॉस्ट ट्रांसफर 335 मिलियन और कर दिए हैं इसने, और उन्होंने कहा कि जी इसकी वजह से सेल प्रेशर आएगा, और उन्होंने कहा कि जी ईटीएफ जो है उसमें भी सेल प्रेशर आ रहा है, जो कि मार्केट को नीचे की तरफ लेके जा सकता है। ईटीएफ में सेलिंग हुई है ना थोड़ी, इसलिए, ठीक है। बिटकॉइन मैसिव रैली ड्यू एज अ बाय सिग्नल हिट फर्स्ट टाइम इन अ ईयर। हैश रेबर हम थोड़े दिन पहले बात की थी, अगर आपको याद हो, कि हम वेट कर रहे थे कि वो बाय सिग्नल कब देगा, तो पहली दफ़ा उसने बाय सिग्नल दे दिया। इसका मतलब चल से चल मार्केट ऊपर की तरफ जाने वाली है, जब कि सब लोग बेरिश हो रहे होंगे। ऑन चेन में थोड़ी बात कर लें। ऑन चेन में अगर आप टोकन मैट्रिक देखें, ये बुलिश सिग्नल मोस्टली देने लग गया, स्पेशली बिटकॉइन, इथेरियम को इसने बुलिश सिग्नल देने लग गया। आपको पता है कि ये भी हम हर टाइम आपको अपडेट करते रहते हैं रोजाना डिस्कॉर्ड में, अगर आप हमारे वीआईपी मेंबर। अगर हम इनटू द ब्लॉक में आ जाए, तो ये एक नेगेटिव है कि जो नेट फ्लो है वो इतना पॉजिटिव होना, नेट फ्लो को नेगेटिव होना चाहिए जैसे कि एथेरियम का है, तो ये सेल प्रेशर का सबब बनता है, ठीक है। मोस्टली बेरिश यहाँ पे भी शो करता है। तो डेफिनेटली मार्केट अगर ऊपर पुश भी कर जाए, जब 2 बिलियन एक्स्ट्रा मार्केट में पड़ा हुआ है, तो वो सेल के लिए ही एंट्री किया है ना उसने।
तो हालाँकि उसको माइनस में होना चाहिए अगर पॉज़िटिव। तो समहाउ क्या है, इथेरियम फिर भी पॉज़िटिव है, लेकिन बीटीसी स्लाइट बेयरिश है फॉर अ टाइम बीइंग। वैसे फंडामेंटली बहुत बुलिश है, ठीक है? यहाँ पे बहुत नीचे की तरफ आ गए 4 आवर में, तो ज़ाहिर है कूल डाउन करता है या दोबारा ऊपर जाता है, फिर नीचे की तरफ आने के लिए, क्योंकि ओवरसोल्ड हो चुका था। आरएसआई ये कर देखें। लेकिन डेली में देखें, अभी हमारे पास स्पेस है। मैं डेली पे ज़्यादा नज़र रखूँगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मार्केट ने अगर ऊपर को एक अच्छा पंप लेना है ना, तो पहले ये बीटीसी यहाँ तक तो आए कम से कम। ईथ यहाँ तक तो आए कम से कम, ठीक है? जब ये दोनों यहाँ पे आ जाएँगे ना, तो उसके बाद दैट विल बी द बेस्ट टाइम टू गेट द बाय, क्या हम बाय में एंट्री ले लें, मैं ये समझूँगा, ठीक है? बाकी अगर देखें ओवरऑल क्या उसका नाम है, बिटकॉइन ईटीएफ में अच्छा इन्फ्लो हो रहा है कंटिन्यूअसली, ठीक है? यहाँ भी आप देखें, यहाँ भी देखें, यहाँ एक दिन के लिए थोड़ा 78 मिलियन का आउटफ्लो हुआ, लेकिन कंटिन्यूअसली अच्छा इन्फ्लो हो रहा है। लेकिन इथेरियम पे अगर आ जाएँ, इथेरियम का समहाउ कल दूसरा दिन था, तो अगर आप ये यहाँ पे देख सकते हैं, तो कल 133 मिलियन का इनफ्लो हो गया, आउटफ्लो हो गया, यानी उन्होंने सेल कर दी। तो एथेरियम इसलिए भी थोड़ा वीक नज़र आया। अगर हम फेयर ग्रेड इंडेक्स से इसको देखें, तो हमारे पास इस वक़्त जो 4 आवर का सारा नेगेटिव डाटा शो कर रहा है। बिटकॉइन का भी, एथेरियम का भी अगर हम नोटिस करें, ठीक है ना? इसको भी मैं 4 आवर में लेके जाता हूँ। ठीक है, देखें वेरी नेगेटिव, वेरी नेगेटिव। इसका मतलब है कि आने वाले कुछ आवर्स जो हैं मुझे बुलिश लग नहीं रहे हैं, अगर मैं इस डाटा के हिसाब से आपसे बात करूँ। बाकी वही इनफ्लो आउटफ्लो का भी सिनेरियो होता है। यहाँ पे मैं देखूँ, इस वक़्त तक हम स्टिल ग्रीड में हैं, हमें जाना चाहिए न्यूट्रल, या बेस्ट होगा फ़ियर में, बिफोर हम एक अच्छा पंप लें, ठीक है? हम 71, 72 पे थे, 68 पे आए, कल तकरीबन न्यूट्रल में आएँगे, थोड़ा-सा और नीचे जाएँगे, फिर एक्सट्रीम फियर में आएँगे, फिर मार्केट एक अच्छा पंप लेगी। दिस इज़ एक्चुअली अगर हम बात करें ना, टेक्निकली ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है? यहाँ पे अगर आप देखें, तो हमारे पास डेफिनिटली ये बेरिश डिवीजन सिंपली बन रही है ना, बेरिश डिवीजन बन रही, तो मार्केट उसका रिएक्शन भी दे रही, तो नीचे की तरफ आए। नाउ लेट्स से इसको हम थोड़ा-सा यहाँ तक ले आते हैं, ठीक है? तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ से ऐसे हो जाएगा, और इसको हम यहाँ पे ले आते हैं, जो कि हमने टारगेट रखा हुआ है, हमारा सीएमई गैप भी है इस जगह पे। तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे ऐसे बन जाएगा। इसको क्या कहते हैं? इसको बुलिश डिवीजन कहते हैं। आप अगर हमारे भाई हैं, हमारे ट्रेडर ग्रुप के हिस्सेदार, आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए। तो इसका मतलब बुलिश डिवीजन आगे आएगी, उसके बाद ही मार्केट को ऊपर की तरफ या टेम्परेरी थोड़ा अप जा रहा है, थोड़ी-सी लिक्विडिटी उठाएगा। ये नेक्स्ट ये पिछले 12 घंटे की लिक्विडिटी है इसमें। किसी ने पूछा था ये 12 घंटे 7 आवर 1 मंथ का क्या मतलब है? इसका मतलब है ये सिर्फ़ 12 घंटे की शो कर रहा है। ये 7 डेज़ लिखा है, पिछले 7 दिन की लिक्विडिटी शो कर रहा है। ये 12 दिन की थी, उससे ज़्यादा की नहीं। ये 7 दिन की, फिर 1 मंथ की। ये आज से पिछले 1 मंथ की लिक्विडिटी शो कर रहा है, ठीक है? तो डेफ़िनिटली मार्केट यहाँ तकरीबन 71 के ज़ोन में काफ़ी लिक्विडिटी पड़ी है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं 6 मंथ की लिक्विडिटी जो ऑल टाइम हाई के ऊपर ज़्यादा पड़ी है, और नीचे भी डेफ़िनिटली है, शो कर रहा है। अच्छा, लिक्विडिटी के हिसाब से अगर मैं देखूँ, ठीक है, मार्केट थोड़ा-सा इस ज़ोन में जाके मज़ीद थोड़ा-सा ऊपर जाके दोबारा नीचे की तरफ आ सकती है। मेनली शॉर्ट्स, क्योंकि देखें ना मार्केट में कुछ शॉर्ट लोगों ने ज़्यादा लगा दिए, तो मार्केट थोड़ा ऊपर जाने का मकसद भी ये होगा, इनको शॉर्ट से ज़रा निकाल लें ना, ठीक है ना? और फिर दोबारा नीचे की तरफ मार्केट पुश ले सकती है। बाकी हम टीए में देखेंगे कि क्या मार्केट ने अपना पूरा हिसाब कर लिया या यहाँ से ऊपर भी जाएगी, ठीक है? यहाँ पे लिक्विडिटी है इथेरियम में, और यहाँ पे नीचे भी इथेरियम में लिक्विडिटी है। इथेरियम का मेन टारगेट जो है होना चाहिए 2800 कह लें, यहाँ पे बहुत लिक्विडिटी है, नीचे आना चाहिए। इसमें भी चूँकि शॉर्ट्स बहुत ज़्यादा लग गई हैं, तो डेफ़िनेटली क्या करेगी, मार्केट ऊपर की तरफ निकलेगी, ताकि लोग अब शॉर्ट से निकलें और कोई अगला रिएक्शन हम बैकअप करें। क्विक टीए की तरफ आते हैं। सबसे पहले अगर देखें, मैंने इसको ना, ये नया ज़ोन बनाना है, मैं इसका नाम, मेरा ख़्याल नाम भी लिखा था मुझे याद, हाँ, सुपर ज़ोन मैंने लिखा है ये, ठीक है ना? आपको ये नज़र आया सुपर ज़ोन, वो ऐसे हो जाता है ना, तो नज़र नहीं आता। तो मैंने इसका नाम सुपर ज़ोन रखा है। इसको, इसकी मेन रीज़न देखिए, ये यहाँ से फर्स्ट टाइम, यहाँ दूसरी दफ़ा, यहाँ, ठीक है, फिर इस जगह पे सपोर्ट मिली, यहाँ पे रेजिस्टेंस हुई, यहाँ पे सपोर्ट मिली, ठीक है? आप इसको देखते हैं, यहाँ पे सपोर्ट मिली, फिर यहाँ पे सपोर्ट, और जब मार्केट नीचे टूट के आई, तो यहाँ पे उसको रेजिस्टेंस मिली, फिर यहाँ से क्रॉस करके जब नीचे आने लगे, फिर इसी ज़ोन में हमें सपोर्ट मिली, ठीक है ना? यहाँ पे मिली, और फिर यहाँ पे मिली। नाउ मैं ये कह रहा हूँ, अगर लेट्स से आज की या कल की डेली इसके नीचे क्लोजिंग देती है, नीचे आती है,
तो हमारे पास लो टारगेट होंगे तकरीबन ये इस जगह पे हम आएंगे, ये 200 EMA, ठीक है। और 200 EMA में क्या है हमारे पास दोस्तों, क्या उसे बोलते हैं, CME गैप भी है, जिसको हमने भूलना नहीं है कतई, ठीक है। CME गैप को नहीं भूलना, बाकी हम इसको भी लगा देते हैं, हमारा जो बुलिंजर बैंड है ना, ठीक है, बुलिंजर बैंड को लगाने के लिए मैं ड्राइंग्स को थोड़ा खत्म करूँ, एक सेकंड में नजर लगा लूं। अच्छा, ये जो हमारा पहले चैनल देखिए, इसके मिड पे ये जो व्हाइट लाइन है ना, ये बुलिंजर बैंड की लाइन है, ठीक है, ये बुलिंजर बैंड की लाइन है, जो इस वक्त हमें शो कर रही है, ये व्हाइट लाइन। तो मार्केट कम से कम यहाँ से टेस्ट करे और यहाँ पे उसको अच्छी सपोर्ट मिलती तो मार्केट एक पुश मजीद ऊपर की तरफ ले सकती है। जैसे ही इसको हम क्लोजिंग की तरफ लेके आते हैं, लेट्स से यहाँ से नीचे की तरफ क्लोजिंग करते हैं, क्लोजिंग हमारी हो जाए इस मिड लेवल से या इस वाइड लाइन से नीचे, तो इन दैट केस मार्केट काफ़ी बेरिश हो जाएगी। उसके बाद या तो उसको यहाँ सपोर्ट मिलती है या फिर वो फिर क्या इसी चैनल की तरफ नीचे की तरफ आएगा। शॉर्ट टर्म में मैं शॉर्ट टर्म टी करूँगा तो शॉर्ट टर्म की बात करूँगा। अभी मैं ज़रा इस पे थोड़ी सी कंटिन्यू बात कर लूँ। इसको ब्लेजर बैंड को करते हैं बंद, ठीक है। आ जाते हैं जी, हम थोड़ा ईद को देख लें। अच्छा, ईद को भी अगर आप देख लें, लेट मी सी इन द वीक। यार एक सेकंड है ना, मुझे ना लग रहा है कि कोई मसला कर रहा है जिसकी वजह से मुझे इंडिकेटर सही से चल नहीं हो रहा है, ठीक है। तो फिर काम खराब हो जाता है जब इंडिकेटर सही से नहीं चलता है। तो चल जा भाई, क्यों ऐसा कर रहा है यार। अच्छा खैर, मैं फिलहाल दिल्ली में जाता हूँ, इसको BTC को खोलता हूँ, जितनी देर तक ये लोड करता है मैं आपको दिखा देता हूँ। ऑर्डर बुक मैप में आ जाते हैं। बुक मैप में आपको ह्यूज ऑर्डर यहाँ नज़र आ रहे हैं 63 तक के। तो 63 तक का तो मैं कम से कम जेन में रखूंगा कि यार मार्केट यहाँ तक आ सकती है। ये छोटे मोटे ऑर्डर नहीं, इनको ह्यूज ऑर्डर कहा जाता है। बाकी 59 जो जोन है उसको एक बार अगर हम देखना चाहते तो हमें कुछ खास नज़र नहीं आता। 59 में 200-300 के ऑर्डर हैं, लेकिन कम से कम ये ऑर्डर नज़र आ रहा है। और मार्केट किसी टाइम भी ठा करके इधर आएगी। और ये कहाँ तक आ रहा है, 63,000 तक के ऑर्डर लगे हुए हैं। नीचे भी हैं लेकिन 63 तक के ऑर्डर, बाइंग ऑर्डर लगे हुए हैं। तो मार्केट यहाँ पे लॉन्ग्स लेने में इंटरेस्टेड होगी और ऑर्डर इस वक्त लगे हुए हैं। एथीरियम में अगर आप आ जाएं, एथीरियम को थोड़ा सा मैं खोलूँ तो 3100 पे कुछ अच्छे ऑर्डर लगे हुए हैं। उसके बाद 3100 पे, 3000 पे, 3000 पे, 2800 पे, थोड़ा और मैं नीचे चलूँ, कोई नहीं, नीचे इतने कोई बहुत ज़्यादा एथीरियम में कोई इतने ज़्यादा ऑर्डर नहीं लगे। 3100 तक तकरीबन लगे हुए हैं आई थिंक। इसका मतलब है कि एथीरियम से ना लॉन्ग शॉर्ट से निकल ही जाना चाहिए जल्द से जल्द। हालांकि एथीरियम जब ये BTC नीचे आएगा, एथीरियम की अगर डोमिनेंस डाउन होगी तो एथीरियम में बेशक ऑर्डर नहीं भी लगे वो वैसे ही गिरता जाएगा। क्यों, BTC नीचे आ रहा है, डोमिनेंस BTC की अच्छी जा रही है। तो ये इसको नहीं आपने बोलना, ठीक है। ये ह्यूज ऑर्डर है। मैं इसकी ना फोटो भी ले लेता हूँ, मैं आपको वो दे दूंगा, शेयर कर दूंगा ना डिस्कॉर्ड में, ठीक है। ये लो मेरे भाई, ठीक है, इसको हम कर लेते हैं बंद फॉर नाउ। आई होप कि इसके ना ये चल गया। ईद पे बात करने लगा था आई गेस में, तो ये चल नहीं रहा था, हाँ। अच्छा, ईद पे आ जाते हैं। मैं ईद पे ना वीकली पे एक चीज़ मेरा है, मैंने ट्रेंड लाइन लगाई हुई थी यहाँ पे, कोई अगर मिल जाए मुझे। यहाँ पे लगाई होगी। बहुत अच्छे, चलो सही है भाई, क्या कर सकते हैं। दिल्ली में चलते हैं फिलहाल। असल में मेरा ख्याल है कि यहाँ से कुछ ऐसे ना ट्रेंड ट्रेंड लाइन मेरी ना ऐसे ट्रेंड लाइन लगी हुई थी जो कि वीकली में, ओ अब वो रिकवर नहीं मैं कर पा रहा हूँ, आई डोंट नो व्हाई। तो खैर से लेट मी सी अगेन, चलो यहाँ पे लगा ही लेते हैं ना यार। पता नहीं क्यों मेरी चीज़ें हिल जाती हैं यहाँ पे। एक सेकेंड है। ज़रूर यहाँ पे था, यहाँ यहाँ पे था।
चलो ठीक है, इसको फिलहाल छोड़ते हैं, दिल्ली में आ जाए, यहाँ पे आ जाए। अच्छा चलो, वो वाली ट्रेंड अब मुझे नहीं नज़र आ रही, मैं दोबारा उसको बनाऊंगा तो मैं आपको दिखा दूंगा। सिंपली ना मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ दिखा देता हूँ, यहाँ पे ना इसको हम लगा देते हैं इस जगह पे। ठीक है, इसको हम लगा देते हैं समहाउ इस जगह पे, और लेट्स से वेरी नाइसली। अच्छा, अब इसमें हमें क्या देखना है, यहाँ पे हम लगे, यहाँ पे हम लगे, यहाँ पे हमने इसको रीटेस्ट किया, यहाँ पे हमने इसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब क्लोजिंग हमारी हो जाती है इस जोन में। इस जोन में हमारी क्लोजिंग का मेन मकसद होगा कि हम ओपन है नीचे 250 तक आने के लिए। ठीक है, तो ये कैसे आएंगे नीचे, इतने ऑर्डर तो नहीं लगे हुए, ज़ाहिर है बीटीसी भी नीचे की तरफ गिरेगा तो ही हम नीचे की तरफ आएंगे, इसलिए इथेरियम में कुछ ऐसा ही आप सिनेरियो रखेगा। गोल्ड में अगर मैं देखूं तो गोल्ड में हमारे पास ये एक ट्रेंड लाइन लगी हुई है। ठीक है, आज अगर इसके ऊपर क्लोजिंग करके मार्केट गोल्ड को ऊपर भी ले जा सकती है, और ब्रेक नीचे जब कर देगी ना आज या कल, तो फिर हम निचला लेवल टेस्ट करके दोबारा ऊपर जाएंगे। मेनली गोल्ड में अगर हम बात करें, यूरो में भी मोस्टली जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि मार्केट यहीं से ऊपर की तरफ चल जाए, बेशक यहाँ पे थोड़ा टाइम गुजारे, नीचे आके यहाँ से मैं लॉन्ग लूँ और ऊपर की तरफ निकलेगा। डिक्सी इसी तरह ही उल्टा होगा, हमारे पास ऊपर का लेवल है या तो इस मिड पॉइंट से, या फिर ये जीपी तक जाके उसके बाद नीचे की तरफ गिरेगा, तो विच मीन्स के इसका गुड टाइम है टू गोल्ड को कैच कर, लॉन्ग को कैच करना, और फिर यहाँ तक वेट करके या यहाँ से रिएक्शन देख के इसको शॉर्ट को कैच करना। बाकी मैं थोड़ा शॉर्ट टर्म में भी आपको दिखा देता हूँ। आप एक काम कीजिएगा ज़रूर कि लाइक और कमेंट करने नहीं भूलिएगा, जब आप भूलते हैं तो आपका चैनल है उसको सपोर्ट अच्छी नहीं होती। अच्छा, ये हमने जो बनाया ना ज़ोन बनाया था सुपर ज़ोन, वो माशाल्लाह जनाब सुपर ज़ोन से आया, उसने साथ ही एक अच्छा पंप ले लिया। ठीक है, ना एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट बात होगी, ये सीपीआर का पिवट पॉइंट लगा हुआ है ना मंथली का, अगर मार्केट इन केस 4 आवर में यहाँ क्लोजिंग देती है तो डेफिनेटली मार्केट फिर एक दफ़ा स्ट्रगल कर सकती है इसको ऊपर जाने के लिए, यहाँ तक यहाँ आए और स्ट्रगल करे, और यहाँ से ऊपर जाने की सूरत में डेफिनेटली बुलिश होगी। मैं अब इस पहले चैनल को भी ख़त्म करता हूँ क्योंकि उसका काम ख़त्म हो गया पहले चैनल का बेसिकली। ठीक है, तो हमारे पास ये इसको येलो कर लेते हैं, येलो लाइन कर लेते हैं। ठीक है ना, तो मार्केट यहाँ पे आके भी नीचे की तरफ आ सकती है और ऊपर की तरफ जा सकता है। क्यों, मार्केट में लॉन्ग्स बहुत ज़्यादा आ गए ना, तो मार्केट लोगों को दोबारा बुलिश करके फिर दोबारा नीचे की तरफ आ सकती है, या यहाँ से नीचे की तरफ आ, तो मेनली हम बुलिश नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे हमने दोबारा कल शॉर्ट ली, कल आपको पता है बिल्कुल इस जगह पे आपको मैंने वो बता दिया था डिस्कॉर्ड में ना, अपडेट अपडेट कर दिया था। अगर आपको ये वाली पिक्चर याद हो तो वीआईपी में मैं दिखा भी देता हूँ। ठीक है, ये देखें, ये मार्केट जब यहाँ से रिजेक्शन ले रही थी तो मैंने आपको ये बताया था कि हमने स्टिक टू द प्लान है ना, जब तक इसके ऊपर नहीं जाते हम बुलिश बिल्कुल नहीं हो रहे हैं, हम फिर शॉर्ट पकड़े तो हम नीचे की तरफ आएंगे। ठीक है, और मार्केट कहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई, हम इस वक्त इस लाइन पे हैं। ठीक है, इट वाज अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, आराम बड़े आराम से छोटी सी भी ट्रेड लगा के 2-2.5 हज़ार डॉलर बनते थे। ठीक है ना, गुड अमाउंट ऑफ मनी, एस अगर आप पैसे को कमाना चाहें। ठीक है, खैर आगे चलते हैं। मार्केट फिर यहाँ से हम शॉर्ट को ही बार बार पकड़ेंगे, और जैसे इसको ब्रेक करेंगे मजीद हमारे पास मेन पॉइंट होगा यहाँ पे, ये हमारे पास लॉन्ग का पॉइंट है, यहाँ पे हमारे पास सीएमई गैप है। अगर मार्केट ने सीएमई गैप को अभी नहीं पकड़ना है, लोग बहुत ज़्यादा शॉर्ट लगा रहे हैं, तो मार्केट यहाँ पे आएगी, हम लॉन्ग पकड़ लेंगे क्योंकि मार्केट फिर ऊपर की तरफ पहले जाने का फैसला कर लेगी। तो हमारे बड़े इजी पॉइंट होते हैं जो हम डिस्कॉर्ड में आपको साथ शेयर भी कर देते हैं कि मार्केट ने कैसे रिएक्शन देना। स्टिल मेरा ए प्लान यही है कि मार्केट यहाँ से नीचे ही आएगी, यानी यहीं से इसको दोबारा रेड भी कर सकते हैं ना, या एक आधी ग्रीन कैंडल बना के भी यहाँ से नीचे की तरफ आएगी, ये हमारा टारगेट है। बहुत ऊपर चलेगी तो इस लेवल को दोबारा टेस्ट करेगी, ये हमारा टारगेट है। ठीक है, और यहीं से हमने लॉन्ग पकड़नी, तो हमारी क्या होगी, ये भी शॉर्ट होगी, ये भी शॉर्ट होगी, ये लॉन्ग होगी। नाउ मार्केट अगर यहीं से ऊपर की तरफ निकलती है देन हमारे पास फिर लॉन्ग होती है। ठीक है, ये हमारे बड़े अच्छे इजी टारगेट हैं। लेवल टू लेवल ट्रेडिंग करनी है, फंडामेंटल देखने हैं, ऑर्डर बुक देख के सब हिसाब किताब ला के जब आप लगा के ट्रेड करेंगे, आपको हमेशा बेनिफिट होगा मेरे भाई, होगा। बाकी डिस्कॉर्ड में आपके साथ शेयर करता हूँ, 200 लाइक दीजिए, नेक्स्ट वीडियो
इमीडिएटली आपको दिखाएंगे और लाइव स्ट्रीम भी करेंगे ताकि आपके क्वेश्चंस के आंसर दे सकें। टेक केयर दोस्तों, हैव अ गुड डे, बाय।